करना पड़ा। तो माता के हृदय का वात्सल्य उमड़ रहा है, दूध निकल रहा है और भगवान श्री कृष्ण उनका स्तन पीछे चले जा रहे हैं। उनके हृदय में स्तनपान से तृप्ति नहीं है और यशोदा जी को भी कोई कमी नहीं है। स्तनों से दूध निकलता चला जा रहा है। इसी बीच में माता यशोदा ने दूध गर्म करने के लिए चूल्हे में रखा था। कहते हैं राजा नंद की 9 गायें थी। उन 9 गायों का दूध 1 लाख गौओं को पिलाया जाता था। 1 लाख गौओं का दूध 10,000 गौओं को पिलाया जाता था। 10,000 गौओं का दूध 1,000 गौओं को पिलाया जाता था। 1,000 गौओं का दूध 100 गौओं को पिलाया जाता था और 100 गौओं का दूध 10 गौओं को पिलाया जाता था। और 10 गौओं का दूध एक पद्मगंधा नाम की गौ थी जिसको पिलाया जाता था, जिसके शरीर से कमल जैसी सुगंध निकलती थी। उस गौ को पिलाया जाता था। उसका दूध श्याम सुंदर पीते थे। तो इतनी सब तपस्या करता हुआ एक गौओं से दूसरे से तीसरे में आते आते ये दूध आया तो स्वाभाविक था भगवान चिन्मय है। तो चिन्मय भगवान के काम की वस्तु भी चिन्मय होगी। तो वो जो दूध आया वह दूध भी चिन्मय था। तो उसने सोचा कि श्याम सुंदर को अपनी माता के ही दूध से तृप्त हो जाएंगे। मुझे उनके मधुर ओष्ठों का संस्पर्श और उनके श्री विग्रह में आत्मसात होने का शायद मुझे मौका अवसर नहीं मिलेगा। मेरी तपस्या में कुछ कमी है, इसलिए अग्नि में अपने आप को होम करता है, आत्मदाह। तो वो दूध उफनने लगा। दूध को उफनता देखकर माता यशोदा श्याम सुंदर को वहीं धरती में रखकर दूध को जो कि उफन रहा था ठंडा करने के लिए वहाँ चली गई। लोग कहते हैं कि यशोदा में गोपियों से कम प्रेम, क्योंकि गोपियाँ जो थी ये देखो मेरी भी कैसा जोरों से बरस रहा है। इसके अभी बरसना है। अब तो एक कान में तो आप लोगों की व्यवधान डालते ही होगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान देंगे तो वो बाधा नहीं करेगी।
अस्तु गोपियाँ भगवान ने जब बंसी बजाई तो गोपियाँ अपने कामों में लगी हुई थी। वो ठंडी नहीं बैठी थी, अपने काम धाम कर रही थी। कोई झाड़ू लगा रही थी, कोई बच्चों को स्तन पिलाती थी, कोई लीपती थी, कोई भोजन बनाने के लिए बटलोई रखी हुई थी, और कोई भी दूध को गर्म करने के लिए चूल्हे में रखी हुई थी। लेकिन वो सब छोड़ दिया उन्होंने, और जैसे भगवान की कान में बंसी की ध्वनि पड़ी, सब छोड़कर चल पड़ी। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य, सब धर्मों का त्याग कर, सर्व कर्म संन्यास। जिस समय भगवान की पुकार आए, जिज्ञासा हो, तो साधन के सहित समस्त कर्मों का त्याग करो। तो गोपियों ने ये नहीं सोचा कि जो चूल्हे में हमने दूध गर्म करने के लिए रखा है उसको उतार के भगवान के पास जाए। वो ज्यों का त्यों छोड़कर पतियों को भोजन परोस रही थी, वो सब छोड़ के सीधी कृष्णांतकम यही भगवान श्री कृष्ण के निकट पहुंचते ही चली गई। और इधर यशोदा भगवान को छोड़ के दूध उतारने जा रही है। तो क्या यशोदा के हृदय में गोपियों से प्रेम कम है? अगर विचार किया जाए ऐसा कुछ नहीं। जो भगवान का भक्त होता है, भगवान के सम्मिलन सुख से कहीं अधिक भगवान की सेवा में उसको सुख मिलता है। तो यहाँ वो दूध के प्रति आसक्ति के कारण नहीं गई, ये दूध मेरे श्याम सुंदर के लिए है, इसकी रक्षा करूंगी तो मेरे बेटे को तृप्ति होगी, इसलिए सेवा की भावना। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो समाधि सुख को छोड़कर भी भगवान की सेवा करते हैं। तो माता यशोदा श्री कृष्ण के सम्मिलन से समाधित थी, लेकिन सेवा के लिए उन्होंने वह सुख भी छोड़ा और उस दूध को उतारने के लिए पहुंच गई। दूध उफल रहा था तो उसके मन में जो विरह की वेदना थी उसको मानो उन्होंने अपने जल को छिड़क के शांत की कि देखो धीरे रखो, तुम्हें भी अवसर मिलेगा। और इधर क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मैया को मुझसे अधिक दूध से प्रेम हो गया। ऐसा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जाए तो विषयान पुंसा संगतेषु उपजायते संगात संजायते कामक कामक क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवि समोह समोहात् स्मृति विभ्रमा इत्यादि। तो जब मनुष्य विषयों का ध्यान करता है तो उनमें आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और काम यदि पूरा हो जाए तो लोभ होता है, लाभालोभ प्रजायते। और
अगर उसकी पूर्ति में बाधा पड़ जाए तो क्रोध आता है। काम, क्रोध जो है काम का अनुज है, छोटा भाई। जहाँ काम आया वहाँ क्रोध आना ही है। तो जहाँ बड़ा भाई आया तो छोटा भाई कहाँ जाएगा, आएगा। तो जब ये स्तंभ काम हो गए हैं तो काम होने के कारण अब उनमें क्रोध भी आएगा। जब ये काम दिव्य है, प्राकृत काम नहीं है, ये भक्तों के प्रति भगवान का अनुग्रह है, लेकिन क्रम तो वही रहेगा। तो कामात् क्रोधो भी जाए थे, मैया को मुझसे प्यारा दूध हो गया। संजात कोपः स्फुरितारुणाधरः, जब क्रोध उत्पन्न हुआ तो उनके जो अरुण अधर थे वो स्फुरित होने लगे, कांपने लगे। संदस्य दद्भी, अपने ओष्ठों को दांतों से दबाया। क्या मतलब? अरुण वर्ण जो है रजोगुण का होता है, रजोगुण का वर्ण है अरुण वर्ण, और सत्वगुण का वर्ण होता है श्वेत। तो उन्होंने सत्वगुण से रजोगुण को दबाया। जब आपके मन में रजोगुण आ जाए तो उसको दबाने का उपाय यही है कि सत्वगुण लाया जाए। तो सत्वगुण के आने से रजोगुण अपने आप बन जाए। और दूसरे ये कहा जाता है कि दांत जो है द्विज है, दोबारा जन्म लेता है। ब्राह्मण भी द्विज है, एक जन्म तो माता के उदर से निकलता है तब होता है, और दूसरे जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब होता है। और इसी तरह से दांत भी, एक बार दूध के दांत, फिर वो टूटते हैं, फिर दूसरे दांत निकलते हैं। ये दोबारा जन्म लेने के कारण दांत को भी द्विज कहते हैं। तो अरुण वर्ण क्षत्रिय का होता है, श्वेत वर्ण ब्राह्मण का होता है। तो उन्होंने मानो ब्राह्मण के द्वारा क्षत्रिय को दबाया। जो क्षत्रिय है वो किसी से नहीं दबता है। जो रण हमें पचा रही कोई, और रही सुखाए न काल किन्न हो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि कोई हमको ललकारे या हमसे लड़ लो तो हम उससे प्रेम से सुख से लड़ते हैं, चाहे काल ही क्यों ना। लेकिन जब ब्राह्मण सामने आता है तो महाराज हम तो नमस्कार ही करते हैं, आप लोगों से हम लड़के कहाँ जाएंगे। तो ब्राह्मणों से क्षत्रिय दबते हैं। इस बात को दिखाया अपने दांतों से अरुण ओष्ठों को दबाकर। इस प्रकार भगवान ने लोभ को दबाया, सत्वगुण से रजोगुण को दबाया, और क्षत्रियों को ब्राह्मणों से दबाया। ये संकेत दिया। अब संजात गोपस्फुरिता गुणाधर संदस्य दद्भिः, दांत से ओंठों को दबा दिया। तुम्हारी वजह से आज हमारा अपमान हुआ। लोग अगर तुम ना होते तो हमको इतना अपमान क्यों सहना पड़ता। भैया हमको छोड़ के चली गई, हम पहले ही छोड़ देते तो हमको, तो हम अपना दूध पीना छोड़ देते, तो हम पहले ही त्याग देते। हमारा त्याग मैया ने किया, हमारा अपमान हो गया। तो उस लोभ को उन्होंने डांटा, दांत से दबाया। संदस्य दद्भिः
और कहा, अच्छा भैया तुझे दूध दही से बहुत प्रेम है ना, तो मैं जिस हृदय में रहता हूँ उसमें दूसरे को नहीं रहने देता। भगवान बड़े ईर्ष्यालु हैं। भक्त के हृदय में यदि वो निवास करते हैं तो दूसरा कोई अगर आ जाए तो उसको कैसे रहने देंगे? हटो, ये घर हमारा है, तुम यहाँ कैसे आ गए? तो माता का स्नेह मुझसे ही होना चाहिए, मेरे सिवा ये और किसी से प्रेम क्यों करती है? जिससे प्रेम करती है मैं उसका नाश कर दूंगा। तो वहाँ जो मसाला पीसने का लोढ़ा था वो रखा था, तो इन्होंने क्रोध में आके उस पत्थर को उठाया और दही भांड में दे मारा। वो फूट गए और दही सारे फर्श में बिखर गया। अब जब देखा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हमसे अपराध हो गया, तो मैया मारेगी। अब यहाँ भय उत्पन्न हुआ। एक मनोविकार यदि आ जाए तो वो अपने सब भाई बंधु खींच लेता, बुला लेता, तो भयभीत से हो गए। तो उन्होंने कहा अब यहाँ से भागो। और जो भी अपराधी होता है ना, वो अपराध करके मौके पर नहीं रहता, वो दूसरी तरह भाग ही जाता है। तो ये वहाँ से भागे कि भैया के आने के पहले ही भाग खड़े हो। अब कहाँ जाएं? तो घर का जो पिछवाड़ा था उसमें कोई जाना आना लोगों का कम ही होता है, तो वहाँ पहुँच गए। और वहाँ पहुँच के हयंग बीन उठाया, जो पिछला जिनका माखन था उसके मटके उठाए और ऊखल को औंधा करके उसकी कुर्सी बना के श्रीमान जी विराजमान हो गए। मानो ये कह रहे हैं कि मैया तेरी जैसी संत जब हमको गोद से उतार देगी तो हम कहाँ जाएं? खलई के ऊपर बैठे, उखल कहीं तो हमको बैठना है। तो अब तुमने गोद से तो हमको उतार ही दिया, तो हम उखल में बैठे, आकर बैठ के और माखन खाने लगे। माखन क्यों खाने लगे? मानो ये दिखाना चाहते हैं कि हमको माता जी ने भूखा छोड़ा है, हम सुधार्थ थे और सुधार्थ अवस्था में हमको छोड़ के चली गई, तो हम क्या करें? हम बासी मकान खाने जाओ। किसी तरह अपना पेट तो भरना ही है। बंदर आ गए। बंदरों ने कहा मित्र, अरे तुम हमारे स्वामी थे, तो हम तुम्हारी सेवा में आए और तुमने हमको कोई खिलाया पिलाया तो है नहीं। हम अपने जंगल में जाके फल खा लेते थे और तुम्हारा काम करते थे, जो आज्ञा हो करते थे, लड़ाई लड़ते थे। तो भगवान के यहाँ कोई राशन थोड़ी बनता था जो बानर भालुओं के लिए कभी रसोई नहीं चढ़ी।
वो तो वानर भालू अपना स्वतंत्र थे। जब उनको मौका मिला और गए जंगल में और फल खा के अपना पेट भर लिया और फिर चले आए, तो भगवान का काम कर रहे हैं। तो देखिए, एक जन्म में हमने आपका निःशुल्क काम कर दिया, निःशुल्क सेवा कर दी। तो यहाँ तो कुछ मालदार के यहाँ आए हो, यहाँ कमी क्या है? तुम वही अकेले खाओगे, हमको भी तो दो। क्या कमी है, ले। उनको भी खिला रहे हैं। मरकाए कामम देता हूँ। और मर्क माने बंदर भी होता है और बिलाल भी होता है, बिल्ली के बच्चे, उनको भी खिला रहे हैं। जो उदार लोग होते हैं वो अकेले खाने में उनको मज़ा नहीं आता है, वो खिलाकर खाते हैं। इसलिए भगवान जब माखन चोरी के लिए जाते थे, दही चोरी के लिए, तो बाल बालों की टोली लेके जाते थे। उन्हें अपना थोड़ी खाना था, अपने भक्तों का पेट भरना, इसलिए चोरी करते थे, अपने लिए थोड़ी कर रहे थे। इसी तरह यहाँ भी अकेले नहीं खा रहे हैं,